अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजौरी गार्डन सेवा केंद्र में मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं का योगदान विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में श्रीमती बिंदु जी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, श्रीमती मंजू जी, HOD केमिस्ट्री, गार्गी कॉलेज, श्रीमती अमिता जी, हरिनगर MLA की धर्मपत्नी और डॉक्टर ललिता मक्कर, फिजियोथेरेपिस्ट एवं सोशल वर्कर ने अपने विचार प्रस्तुत किए। मुख्य वक्ता राजौरी गार्डन सेवा केंद्र प्रभारी VK शक्ति दीदी ने महिलाओं की सशक्तिकरण और मेडिटेशन के महत्व पर चर्चा की। जो नारी नरक का द्वार कहा गया, जो सुनते आ रही है बचपन से, पर परमात्मा ने नारी स्वर्ग का द्वार है। नारी को ज्ञान का कलश दिया, उस ज्ञान और योग से उन नारियों ने अपने जीवन को परिवर्तन किया और उस परिवर्तन से सारे विश्व को परिवर्तन किया। कार्यक्रम में नृत्य, नाटिका, कविता, डांस और गीत की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात दी गई। ब्रह्मा कुमारीज भोपाल आचारपुरा मूल्य उपवन भवन में आयोजित महिला सम्मेलन में मूल्य उपवन की प्रभारी BK किरण बहन ने कहा, आत्मज्ञान लिंग भेद जनित समस्त बुराइयों को समाप्त करने का अचूक शस्त्र है। कैरियर साइकोलॉजिकल काउंसलर उम्मे कुलसुम ने ब्रह्मा कुमारीज के योगदान पर प्रकाश डाला, जबकि ओरी फिल्म कंपनी की डायरेक्टर वंदना बहन ने महिलाओं के योगदान की महत्ता पर जोर दिया। कवयित्री सरिता बघेल ने महिलाओं के सकारात्मक पक्ष को उजागर करने वाली कविताओं का पाठ किया। आचारपुरा शासकीय विद्यालय की प्राचार्य गुंजा साहू ने ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं से अपने जीवन में हुए सकारात्मक बदलावों को साझा किया। सम्मेलन में लगभग 100 महिलाओं ने भाग लिया और स्व परिवर्तन से समाज परिवर्तन का संकल्प लिया। पूरे विश्व में विमेंस डे का एक्चुअल मतलब यही है, फेमिनिस्ट मूवमेंट। हर जगह अगर आप देखें तो यही आक्रोश होता है कि हमें अपने हिस्से की जिंदगी के लिए, रिजर्वेशंस के लिए लड़ना पड़ता है। मगर ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ने के बाद मेरी सोच बिल्कुल बदल गई, क्योंकि जिस तरह भी दीदी ने कहा कि जिन्होंने ये संस्था स्टार्ट करी थी वो एक मेल थे और जो इस संस्था के बैकबोन है वो भी मेल है। तो बस मैं इसको कंक्लूड करूंगी कि हम एक दूसरे कम्पीट नहीं कर सकते। अगर मेल प्रोवाइडर है तो फीमेल नर्चरर है, और परमपिता परमात्मा ने ये दोनों ही जो जेंडर्स हैं उनको बनाया इसलिए है ताकि इकोसिस्टम बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रहे। पुरुष या स्त्री शरीर के कारण नहीं, दे आर फेमिनाइन and masculine powers of the soul, आत्मा की ये शक्तियाँ हैं। ये अलग बात है कि ये शरीर एक कॉस्ट्यूम की तरह ही मिल जाता है, जैसा रोल प्ले करता है। पर जब आप नारी शरीर में होते हैं तो आप प्रकृति को, घर को, वातावरण को सुंदर बनाते हैं, आप नर्चर करते हैं, तो आपकी उस क्वालिटी को सब नमन भी करते हैं। लेकिन फिर पुरुष का योगदान ये होता है, वो प्रोवाइड करता है, वो एक वटवृक्ष की तरह छाया बनकर रहता है। उसके कारण आप हर तरह की धूप से बचे रहते हैं। आप नहीं, बच्चे भी, पूरा परिवार है। तो जब पूरे परिवार का सशक्तिकरण होना है तो उसमें दोनों के रोल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ग्वालियर के ब्रह्मा कुमारीज प्रभु उपहार भवन माधोगंज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज महिला प्रभाग और श्री गोगोई वैश्य समाज के महिला मंडल के सहयोग से हुआ।
मुख्य वक्ता बीके आदर्श दीदी ने महिलाओं की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि महिलाओं को समान अवसर और सम्मान देने से समाज में मूल्यनिष्ठ बदलाव आएगा। कार्यक्रम में डॉक्टर श्वेता माहेश्वरी, साधना खांगट, बीके प्रहलाद और अन्य वक्ताओं ने भी महिला सशक्तिकरण और सम्मान की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। आप सभी अपने घरों से अपने आराम का त्याग करके ही हम समझ पाते हैं कि घर गृहस्थ में रहने वाले हमारी बहनें जो उनके आराम का त्याग, आराम का टाइम होता है उसी टाइम अपने प्रोग्राम रखती हैं, ताकि घर के लोग ये ना कहें कि आप तो सब छोड़कर चले गए। ये तो रोज का कारोबार है, लेकिन धन्यवाद उनको है, चाहे पति हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे माता पिता, जवान या बच्चे, जिन्होंने भी आपको यहाँ तक भेजने में मदद की है, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में निश्चित होकर के तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमें बैक से किसी न किसी का सहयोग हो, तो उनको भी आप जरूर धन्यवाद दिया करें। सबसे पहले तो हमें ये संकल्प लेना होगा कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि नारी ही नारी का शोषण करती है, नारी ही नारी की इज्जत नहीं कर रही है, तो ये देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। जहाँ भी देखो तो यही, घर में भी देख लो आप, लड़कियों के ससुराल पक्ष में भी देख लो, तो नारी ही नारी का शोषण कर रही है, सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो पहले हमें ये संकल्प लेना होगा कि हमें मिलजुल कर आत्मसम्मान से एक साथ रहना है, और तभी हमारा परिपूर्ण होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कार्यक्रम में शिक्षिका, प्रोफेसर और समाज सेवी महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभा को सकारात्मक चिंतन और समाज सुधार की प्रेरणा दी गई। जालंधर ग्रीन पार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इसमें माताओं और बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व बीके मीरा दीदी ने किया, जिन्होंने कहा कि परमात्मा ने सृष्टि की बागडोर महिलाओं के हाथों में दी है। इस अवसर पर काउंसलर श्रीमती उमा बेरी ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि उन्हें यहाँ आकर असीम शांति का अनुभव हुआ। नेचुरोपैथी डॉक्टर करमजीत संधू ने महिला दिवस के महत्व को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ा। रिजेता रचनाकार रूपी गर्चा बहन ने राजयोग मेडिटेशन से अपने अनुभव साझा किए। साथ ही गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बात और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रोटिवा बजाज ने महिलाओं को हेल्थ टिप्स दिए। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ब्रह्मा कुमारीज आर्ट गैलरी म्यूजियम में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीके संगीता बहन और बीके गीता बहन को उनके खेल क्षेत्र में योगदान के लिए यूके स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ध्यान और योग के माध्यम से खेलकूद में एकाग्रता बनाए रखने के टिप्स दिए गए। गीता बहन ने बताया कि योग खेलों में मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। म्यूजियम सेवा केंद्र पर बीके मधु बहन, माला बहन और अन्य बहनों ने भी विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में सेवा कर रही महिलाओं को आमंत्रित किया और उन्हें सम्मानित किया। ऐसे ही रोहिणी सेक्टर 21 दिल्ली सेवा केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र इंदिरा जी की धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा इंदिरा जी, निगम पार्षद श्रीमती रितु मुकेश कुमार और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज की प्रोफेसर श्रीमती डॉक्टर राजकुमारी जी पधारे। कार्यक्रम में बीके संतोष बहन ने मूल्यनिष्ठ समाज में नारी का योगदान विषय पर प्रकाश डाला। श्रीमती मनीषा इंदिरा जी ने महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नारी जो चाहती है वह कर सकती है। पार्षद श्रीमती रितु मुकेश कुमार ने कहा कि जो महिला घर को संभाल सकती है वह देश को भी संभाल सकती है। प्रसिद्ध गायिका श्रीमती सोनी मित्तल ने नारी शक्ति का गीत गाकर सभी को प्रेरित किया। बीके रजनी दीदी ने स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित किया। मध्य प्रदेश बागडोना की साई लीला रेसिडेंसी में महिला सम्मेलन और होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बीके सुनीता दीदी ने अपने संबोधन में कहा कि नारी परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसे शिव शक्ति या देवी कहा जाता है। नारी अपने आचरण, संस्कार और मातृत्व से समाज को शिक्षित करती है और सशक्त बनाती है। कार्यक्रम में प्राचार्य रश्मि रजक और नगर पालिका उपाध्यक्ष रामवती जाट ने अपने विचार साझा किए। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और सभी उपस्थित महिलाओं का बैच और तिलक से सम्मान किया गया। इसके बाद सभी ने प्राकृतिक रंगों और फूलों के साथ होली खेली और रास किया।
महिला दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी गैरी सरोजनी नगर को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया, जिसमें मुख्य सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता दीदी ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखते हुए ईश्वरी विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अवगत कराया। के बाद बीके ज्योति बहन ने परमात्मा का सत्य परिचय सभी भाई बहनों को बताया। अंत में हिमांशी बहन ने राजयोग का अभ्यास कराते हुए सभी को ईश्वरीय अनुभूति कराई। गुजरात के टंकारा तहसील में मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं का योगदान विषय पर महिला दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुजरात जोन डायरेक्टर बीके भारती दीदी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में बीके रेखा बहन, बीके शीतल, दलसुख भाई बोड़ा, उर्वशी बहन, डिम्पल बहन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें आदरणीय भारती दीदी ने महिलाओं को उनकी शक्ति पहचानने और विश्व का प्रकाश स्तंभ बनने का आह्वान किया। बीके किंजल बहन ने महिलाओं में छिपी शक्ति और मूल्यों को जागृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी ने जीवन में अच्छे संस्कारों का सिंचन करने की प्रतिज्ञा ली और हिम्मत और जोश से भरे नारे लगाए। जिस घर नारी का सम्मान, जिस घर नारी का सम्मान, उस घर वास करे भगवान, उस घर वास करे भगवान। बहू बेटी माँ बहना, बहू बेटी माँ बहना, नारी घर घर का गहना, नारी घर घर का गहना। नारी तो है स्वर्ग का द्वार, नारी तो है स्वर्ग का द्वार। इससे ही है जग उद्धार, इससे ही है जग उद्धार। नारी तुझ में शक्ति अपार, नारी तुझ में। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।